मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। आप पहले भी तो कई बार बीमार हो जाती हैं और फिर आप ही तो कहा करती हैं कि दुख और सुख सब भगवान की तरफ से होते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी, न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत कर रहा है। मेरा क्या है मेरी जान, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। मेरी बस यही इच्छा थी कि मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाती। मम्मा, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। अच्छा, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, फिर देखना दवा खाते ही आप ठीक हो जाएंगी। उस चिड़िया को तेज बुखार था, उसे ठंड लगी थी और अब तो तेज बुखार के कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा था, जिसे देख उसकी बेटी थी तो बहुत दुखी, लेकिन वो अपनी मम्मा के सामने बहादुर बनकर दिखा रही थी ताकि उसकी मम्मा हौसला न छोड़े। और फिर गुड़िया कुछ चावल लेकर बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसका मन बहुत भरा हुआ था और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरी मम्मा को ठीक कर दे। मेरा कौन है मेरी माँ के सिवा। मेरी मम्मा ने हमेशा दुखी देखे हैं। मैं तो अपनी मम्मा के सामने रो भी नहीं सकती। वो खुद में हौसला पैदा करती है और फिर से उड़ती है। वो अपनी मम्मा के साथ उस बुलबुल के पास पहले भी दवा लेने गई थी, इसलिए उसे रास्ते का अच्छे से पता था। कालू जी, वो देखो तो जरा, रानू चिड़िया की बेटी कुछ लेकर जा रही है। चलो तो जरा देखें क्या है उसके पास। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, कितना ही अच्छा हो कि कुछ खाने को मिल जाए। और फिर वो दोनों गुड़िया का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे गुड़िया, ये क्या है तुम्हारे पास और कहाँ भागे जा रही हो? गौरी आंटी, ये चावल है। मेरी मम्मा को तेज बुखार है, दवा लेने जा रही हूँ मैं बुलबुल आंटी के पास। गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ, हम है ना अभी। अच्छा, तुम ऐसा करो, दो ये चावल, तुम्हारी मम्मा के लिए दवा हम लेकर आते हैं और तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। ऐसे बुखार में उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। अंकल, ये तो आपका एहसान होगा मुझ पर। मैं भी मम्मा को ऐसे छोड़कर आना नहीं चाहती थी, लेकिन दवा लाने के लिए कोई दूसरा था भी तो नहीं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मा अकेली है। आजकल का बुखार बहुत जालिम होता है। अभी कल ही बुलबुल की बहन मर गई है बुखार से। गौरी की ये बात सुनकर गुड़िया तो जल्दी से घर वापस उठ जाती है। जैसे ही गुड़िया घर वापस जाती है, कौवा और कव्वी जोर से हंसते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है। हम कोई नौकर हैं इसके जो दवा लाते फिरेंगे इस चिड़िया के लिए। चल बे कालू, पार्टी शुरू करें। गौरी, चावल ज्यादा हैं, हम ऐसा करते हैं, चावल लेकर पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होगा। हम वहीं बैठकर आराम से पार्टी करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है। और फिर वो दोनों वो चावल लेकर पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। गुड़िया, मेरी बच्ची, ले आई हो दवा। मम्मा, मुझे कालू अंकल और गौरी आंटी मिल गए थे रास्ते में। उन्होंने मुझसे चावल ले लिए और मुझे घर वापस भेज दिया। वो कह रहे थे कि वो दवा ले आते हैं। कौन? गौरी और कालू? नहीं मेरी बच्ची, वो तो कभी भी दवा लेकर नहीं आएंगे और वो चावल भी खा लेंगे। नहीं मम्मा, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने उन्हें बताया था कि मेरी मम्मा को तेज बुखार है। तुम भी बहुत भोली हो गुड़िया। गुड़िया का मन भी डर रहा था। ये तो उसने सोचा ही न था कि वो कौवे ऐसा भी कर सकते हैं। वाह चिड़िया वाह, कितने मजे के चावल थे। कालू, आज तो मैंने कितने दिनों बाद चावल खाए हैं। गौरी, चावल तो खा लिए हैं, अगर वो चिड़िया बुखार से मर गई तो फिर? अब याद आया तुम्हें? खाते समय तो इस तरफ ध्यान ही क्या। अब मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने अकेली ने खाए हैं चावल। अब छोड़ो, मरती है तो मरे, अपना पेट तो भरा। और फिर शाम हो जाती है। काफी समय इंतजार के बाद गुड़िया ये जान गई थी कि उसकी मम्मा सच ही कह रही थी कि वो कौवे तो उसे उल्लू बनाकर चावल ले गए। लेकिन अब तो गुड़िया के पास घर में और कुछ भी न था जिसे वो देकर अपनी मम्मा के लिए दवा ले आती। मम्मा, वो कौवे तो बहुत जालिम है, उन्हें जरा ध्यान आई। मैंने उन्हें बताया भी था कि मेरी मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, तुम कबूतर के पास जाओ और उसे जाकर सारी बात बताओ। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मेरी सांस उखड़ रही है।
मम्मा मैं अभी जाती हूँ, बस आप हौसला रखें और मैं अभी दवा का कुछ ना कुछ करती हूँ। और फिर गुड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अच्छे से नहीं पता कि ये गोरी और कालू कितने बड़े शैतान हैं। हमारी तो जिंदगी गुजरी है उनके साथ, हम तो उन्हें अच्छे से जानते हैं। लेकिन अंकल, मम्मा को बुखार बहुत तेज है, अगर मम्मा को दवा ना दी तो कुछ भी हो सकता है। गुड़िया, दवा के बदले देने को तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन हम जाते हैं बुलबुल के पास। वो भी तुम्हारी मम्मा की तरह दयालु है, वो हमें दवा जरूर देगी। अंकल जल्दी करें। और फिर कबूतर और गुड़िया बुलबुल की तरफ बुखार दूर करने वाले फूलों का रस लेने चले जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत से दवा तैयार करती हो। एक दवा बनाने के लिए न जाने आपको कितने फूलों का रस निकालना पड़ता है। ऐसा ही है कबूतर भैया, सारा दिन इसी काम में गुजर जाता है। बुलबुल बहन, गुड़िया अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आ रही थी। इसके पास चावल थे, लेकिन वो काले कौवे मिल गए इसे रास्ते में और उन्होंने इस मासूम से वो चावल हथिया लिए। बुलबुल आंटी, आप मेरी मम्मा के लिए दवा दे दे, मैं कीमत आपको बाद में चुका दूंगी। प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। गुड़िया ऐसे रो रही थी। गुड़िया चुप कर जाओ, मुझे उन कौवों का अच्छे से पता है। मैं भी देख रही हूँ कि कब वो बीमार हो और कब मेरे पास आए, फिर देखूंगी मैं उन्हें। आप ये दवा ले जाए और अपनी मम्मा को दें, कीमत भी रहने देना। तुम्हारी मम्मा मेरी भी अच्छी दोस्त है। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कबूतर और गुड़िया वो दवा लेकर वापस हो लेते हैं। घर पहुंचकर गुड़िया 2 कतरे उस दवा के अपनी मम्मा के मुंह में डालती है। कबूतर भी गुड़िया के साथ ही आ जाता है। रानो, तुम तो बहुत बहादुर हो, फिर कैसे हिम्मत हारे बैठी हो? थोड़ा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो हमने अपनी गुड़िया की शादी भी करना है। बस गुड़िया का सोचकर ही तो मैं ज्यादा डर जाती हूँ। देखा नहीं आज कैसे कौवों ने मेरी मासूम बेटी से चावल हथिया लिए। रानो, ये तो अभी छोटी है, तुम भूल गई वो बात जब हम सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी और फिर कालू वो सारी की सारी ही खा गया था। कबूतर की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। ये देखकर तो गुड़िया की जान में जान आ जाती है। मेरी मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा आप ऐसे ही हंसते रहा करें। पता है मम्मा, मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन मैं आपके सामने रो नहीं रही थी। अब मैं चलता हूँ, रात होने ही वाली है। अंकल प्लीज आज आप हमारे घर में ही रह ले। कबूतर भैया, गुड़िया ठीक ही कह रही है, आज आप इधर ही रुक जाएं, मैं भी अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी गुड़िया के पास ही सो जाता हूँ। और फिर रात हो जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मा के बचपन की कहानी सुनाऊं? सुनाए अंकल, बहुत मजा आएगा। अब कबूतर भैया आप नहीं आम वाली बात सुनाओगे? हाँ, मैं वही बात गुड़िया को सुनाने जा रहा था। अंकल क्या है वो आम वाली बात? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा बहुत छोटी थी। मैं और तुम्हारी मम्मा भोजन के लिए पहली बार निकले थे कि रास्ते में आम का पेड़ आ गया। मुझे तो पता था कि आम कैसे खाते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने आमों की गुठलियाँ खा ली और गुदा फेंक दिया। ये सुनकर तो गुड़िया की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो सब बहुत खुश थे। मेरी मम्मा अब ठीक है ना आप? हाँ मेरी जान, मैं अब ठीक हूँ। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मुझे बचा लो कालू, मेरा पेट फटता जा रहा है। हाय कालू, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया जरा सुनो तो, ये तो गोरी की आवाज है। उसके पेट को क्या हो गया? जरा चलो तो गुड़िया, देखें तो सही क्या हुआ गोरी के पेट को। रहने दे कबूतर भैया, रात हो गई है, छोड़े, दफा करें गोरी को। आज तो हम जरूर देखेंगे कि हुआ क्या है गोरी को, क्यों इतना चिल्ला रही है। चल भी गुड़िया। और फिर कबूतर और गुड़िया गोरी के घर की तरफ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। मैं मर गई, मेरा पेट गया, मेरा पेट, हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना? देख लिया तुमने मजलूम से छीनकर चावल खाने की सजा। वो चावल अब गोरी के पेट से गुड़िया का बदला ले रहे हैं। लेकिन कालू तो खामोश था, क्योंकि पेट में दर्द तो कालू के भी था, परंतु वो चीख नहीं रहा था।
हाय मैं मर गई। अगर मुझे पता होता तो सारे चावल ना खाती, आधे खा लेती। मैं मर गई। हाय मैं मर गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दुख में दूसरों की मदद करो। जैसे कबूतर ने गुड़िया का दुख बांट लिया, क्योंकि दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। और अगर गोरी और कालू की तरह मजलूम पर जुल्म करोगे तो फिर पेट में दर्द तो होता ही है।